महाराष्ट्र का कोंकण इलाका। जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में खूबसूरत समुद्र तट, हरे भरे पहाड़, यही सब आता है। बिल्कुल। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छिपी हैं कुछ बहुत पुरानी और कह सकते हैं डरावनी कहानियां। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास एक व्यक्तिगत अनुभव है, एक ऐसे सफर का जो एक परिवार के लिए यादगार बनने वाला था, पर किसी और ही वजह से बन गया। और ये कहानियां कोंकण की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। वहाँ का जो भूगोल है, मतलब घने जंगल, सुनसान रास्ते, पुरानी हवेलियां, ये सब इन कहानियों के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार करता है। सही बात है। ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें नहीं है, ये उस जगह की संस्कृति, उसके डर और उसकी चेतावनियों का एक जिंदा दस्तावेज है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी है अनिकेत और उसके परिवार की। हर साल की तरह वो होली के त्योहार पर अपने गांव जा रहे थे। एक तरह की पारिवारिक रस्म। हाँ बिल्कुल। उन्होंने रात में सफर करने का फैसला किया, ये सोचकर कि ट्रैफिक कम मिलेगा और सफर आसान रहेगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। हाईवे पर गाड़ी मक्खन की तरह दौड़ रही थी। यानी एक सामान्य, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल शुरुआत। एक ऐसा माहौल जहां सब कुछ कंट्रोल में लगता है। हाँ, जब तक कि वो कोंकण के असली इलाके में दाखिल नहीं हुए। उनके गांव जाने वाले रास्ते से ठीक पहले गूगल मैप्स ने एक अजीब बात कही। उसने हाईवे पर ट्रैफिक जैम दिखाकर एक शॉर्टकट लेने का सुझाव दिया। अच्छा। एक कच्चा, सुनसान रास्ता जिसके बारे में अनिकेत ने पहले कभी नहीं सुना था। और यहीं से कहानी में टेक्नोलॉजी और परंपरा की टक्कर शुरू होती है ना? हाँ, एक तरफ गूगल का लॉजिक है जो डेटा के आधार पर सबसे तेज रास्ता बता रहा है, और दूसरी तरफ है इंसानी समझ और स्थानीय ज्ञान। और वो स्थानीय ज्ञान तुरंत सामने आया। जैसे ही अनिकेत उस अनजान रास्ते पर गाड़ी मोड़ने लगा, उसकी माँ ने लगभग चिल्लाते हुए उसे रोका। बोली, नहीं, इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना है। अनिकेत ने समझाने की कोशिश की, माँ, हाईवे पर जाम है, यही एक रास्ता है जल्दी पहुंचने का। लेकिन उसकी माँ टस से मस नहीं हुई। क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक रास्ता नहीं था, वो एक कहानी थी, एक चेतावनी थी। हाँ, उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। बताया कि उस रास्ते पर एक बहुत पुराना मनहूस पेड़ है। अच्छा। सालों पहले एक चुड़ैल का उस इलाके में आतंक था। वो हर आने जाने वाले को परेशान करती थी। बहुत कोशिशें हुई पर कोई उसे काबू नहीं कर पाया। फिर एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक गांव में आया। उसने कई दिनों तक पूजा पाठ करके उस चुड़ैल को उसी पेड़ में जकड़ दिया, उसे बांध दिया। तो यहाँ कहानी में नियम बनाए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक सिस्टम की कहानी है। एक शक्ति है और उसे काबू करने का एक तरीका है। बिल्कुल। और उस तांत्रिक ने एक शर्त रखी थी, एक चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि ये बंधन हमेशा के लिए नहीं है। मेरी मौत के बाद इस क्रिया को किसी और को दोहराना होगा, वरना ये आत्मा आजाद हो जाएगी। और वो तांत्रिक अब नहीं रहा। हाँ, कुछ साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। और गांव वालों का मानना है कि वो चुड़ैल अब उस बंधन से आजाद होकर उसी पेड़ के आसपास भटकती है। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, नियम का बनना और फिर नियम का टूटना। तांत्रिक की मौत के साथ ही वो सुरक्षा कवच हट गया। अब वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि खुला हुआ पिंजरा है। और अनिकेत, जो शहर में पला बड़ा है, उसे ये सब अंधविश्वास लग रहा होगा। हाँ, उसने हंसकर अपनी माँ से कहा, माँ, आप भी किन कहानियों पर यकीन करती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। और माँ के मना करने के बावजूद उसने गाड़ी उसी रास्ते पर मोड़ दी। और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। हाँ, कुछ दूर जाने के बाद ही गूगल मैप्स अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। वो उन्हें गोल गोल घुमाकर बार बार उसी शुरुआती पॉइंट पर वापस ला रहा था। ये क्लासिक लोक कथा का संकेत है ना? जब कोई अलौकिक शक्ति आपको कहीं से जाने नहीं देना चाहती, तो वो समय और दिशा के साथ खिलवाड़ करती है। बिल्कुल। अनिकेत को लग रहा है कि टेक्नोलॉजी खराब हो गई है, पर शायद वो एक ऐसे इलाके में था जहां टेक्नोलॉजी के नेम लागू ही नहीं होते। वो एक तरह की लूप में फंस गया था। और वो इस लूप से निकल पाते उससे पहले ही एक जोरदार झटका लगा। उनकी गाड़ी एक बड़े अनदेखे गड्ढे में जा गिरी और बंद पड़ गई। ओहो। धक्का देकर गाड़ी को गड्ढे से तो निकाला, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब सोचिए, आधी रात, सुनसान रास्ता और एक खराब गाड़ी। मदद के लिए उसके माता पिता को दूर एक घर में रोशनी दिखी तो वो पैदल ही उस तरफ चले गए, जबकि अनिकेत गाड़ी के पास ही रुक गया। तो अब वो अकेला है। परिवार का सुरक्षा कवच भी हट गया और वो ठीक उसी जगह पर है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। हाँ, और तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी। वही पेड़ जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। वो वाकई में बहुत अजीब और डरावना दिख रहा था। उसके नीचे नारियल, नींबू मिर्ची, सिंदूर, ये सब बिखरा पड़ा था। अनिकेत के मन में जो डर था वो झुंझलाहट में बदल गया।
उसने सोचा ये सब बकवास है और मजाक में उसने एक नारियल को जोर से लात मार दी। एक बहुत बड़ी गलती। बहुत बड़ी। जैसे ही उसने नारियल को लात मारकर ऊपर देखा, पेड़ की टहनियों के बीच से सीधा उसके चेहरे पर सिंदूर गिरा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पहला संपर्क है। नारियल को लात मारना उस शक्ति का अपमान था, एक चुनौती, और सिंदूर का गिरना उस चुनौती का जवाब है। मतलब एक निशान। हाँ, एक निशान, एक दावा। उस शक्ति ने कह दिया, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम मेरे हो। अब तक अनिकेत कहानी सुन रहा था, पर इस एक पल में वो खुद कहानी का हिस्सा बन गया। उसके तो होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके माता पिता वापस आ गए। उनके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। उन्होंने बताया कि उस घर के लोगों ने मदद की और उन्हें रात रुकने के लिए जगह भी दे दी है। लेकिन माँ ने सिंदूर देख लिया होगा। हाँ, जैसे ही अनिकेत की माँ की नजर उसके चेहरे पर लगे सिंदूर पर पड़ी, उनकी चीख निकल गई, मैंने तुझे मना किया था, तूने क्या किया? माँ समझ गई थी कि जिस सीमा को लांघने से वो डर रही थी, उनके बेटे ने उसे ना सिर्फ लांघा है, बल्कि वहां जाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया है। उस रात वो उस परिवार के घर पर रुके। अनिकेत सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहलाती है। ओह! उसने झटके से आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे घने काले हवा में लहराते बालों वाली एक परछाई दिखी, जो पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई, और वो खिड़की सीधे उस पेड़ की तरफ खुलती थी। अब वो शक्ति सिर्फ पेड़ तक सीमित नहीं है, वो घर के अंदर तक पहुंच गई है। वो अनिकेत की निजी स्पेस में दाखिल हो चुकी है। वो बुरी तरह घबरा गया। जैसे ही वो बिस्तर की तरफ वापस मुड़ा, उसने देखा कि उसकी माँ उसके बिस्तर के पास जमीन पर बैठी हैं और अजीब तरह से कुछ बड़बड़ा रही हैं, जैसे किसी से बात कर रही हूं। अच्छा। उसने उन्हें हिलाकर जगाया। माँ हड़बड़ाकर उठी और पूछा कि क्या हुआ। उन्हें कुछ याद नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि वो एक सपना देख रही थीं, जिसमें वो नींद से उठकर उस पेड़ के पास चली गई हैं और उससे बातें कर रही हैं। ये बहुत अहम जानकारी है। हो सकता है वो आत्मा सिर्फ अनिकेत को नहीं बल्कि पूरे परिवार को टारगेट कर रही हो, और माँ जो इन चीजों पर पहले से यकीन करती थी, शायद आध्यात्मिक रूप से ज्यादा संवेदनशील है। इसीलिए वो आत्मा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये एक और संकेत है कि ये कोई अनजान हमला नहीं है, इसका कोई गहरा कनेक्शन है। और वो कनेक्शन अगले दिन साफ हो गया। जैसे तहरे वो लोग गांव पहुंचे। अनिकेत ने अपने चचेरे भाई को रात की सारी घटनाएं बताईं। कहानी सुनकर उसके भाई का चेहरा सफेद पड़ गया, और उसने जो राज खोला उससे अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसने बताया, भाई, जिस शक्तिशाली तांत्रिक ने उस चुड़ैल को पेड़ में बांधा था, वो कोई और नहीं, हमारे परदादा थे, तुम्हारी माँ के दादा। और ये है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। ये किसी अनजान चुड़ैल की कहानी है ही नहीं, ये एक पारिवारिक इतिहास है, एक विरासत है। जिस तांत्रिक ने उसे कैद किया, उसी का खून। हाँ, उसी की बेटी यानी अनिकेत की माँ आज वहां मौजूद है। अब माँ का सपने में उस पेड़ से बात करना बिल्कुल अलग मायने रखता है। मतलब ये कोई बदला हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज ने मुझे कैद किया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो आत्मा उस परिवार से मदद मांग रही हो कि तुम्हारे पूर्वज ने जो शुरू किया था उसे या तो खत्म करो या मुझे आजाद करो। खतरा अब बहुत व्यक्तिगत हो गया है। शाम को अनिकेत हिम्मत करके अपने भाई के साथ उस खराब गाड़ी को लेने वापस उसी जगह गया। उसी जगह? हाँ। जिस परिवार ने उन्हें पनाह दी थी, उन्हीं की गाड़ी लेकर वो वहां पहुंचे। दिन के उजाले में भी उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी थी। अनिकेत के दिल में डर तो था, लेकिन एक कोने में अभी भी शक था। वो सोच रहा था कि शायद ये सब सिर्फ दिमाग का वहम हो। ये इंसानी दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कुछ इतना अजीब होता है जिसे हम समझा नहीं सकते, तो हम उसे खारिज करने की में उतर रहे हैं। वो गाड़ी से उतरकर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो खड़े कर सकते वो ऊपर टहनियों के घने जाल में देखने लगा, ये सोचकर कि शायद कुछ दिख जाए। सुना और है तभी कि वहाँ एक उसे वो अधूरी दिखी। आत्मा का पेड़ की एक मोटी श्राप टहनी था। पर वो औरत बैठी थी। कनकपुर, बिखरे हुए कमर तक लंबे बाल, खाली गुस्से से भरी आंखें, और उसके माथे पर और देखिए, ठीक इस कहानी वैसा का ही जो सिंदूर आधार लगा है वो था। हमें मिला। अनिकेत को एक YouTube झटके में समझ आ चैनल गया कि स्कैरी कैरी पम्पकिन सिंदूर के उसके चेहरे एक पर वीडियो गिरा था, ट्रांसक्रिप्ट से वो कहाँ से आया था। शक की सारी गुंजाइश खत्म। अब तक जो सिर्फ एहसास था, परछाई थी, सपना था,
वो एनिमेटेड कहानी आंखों थी के सामने animated horror साकार रूप stories में बनाते हैं मौजूद वो लोग। था। तो इससे आज पहले कि हम अनिकेत उसी चीख पाता के या भाग मतलब पाता, वो मुख्य चुड़ैल बिंदुओं अविश्वसनीय को तेजी और से उसके पीछे एक क्या है बंदर वो की तरह समझने नीचे की उतरने कोशिश लगी। हे करेंगे। भगवान, अनिकेत और हमारा घबराकर मकसद गाड़ी की सिर्फ तरफ नहीं कहानी बल्कि डर के सुनाना मारे नहीं है, है उल्टी ना? दिशा में नहीं, बिल्कुल घने नहीं, जंगल सिर्फ के अंदर कहानी भागा। हम देखना चाहते उसे हैं कि अपने स्रोत ठीक में ऊपर क्या डालियों बताया पर गया किसी है। के तेजी मतलब ये से श्राप कूदने क्या की था, आवाजें आ रही थी। कैसे शुरू पीछा हुआ, कर रही थी। हाँ, कहाँ से आई ये बात? और साथ और में एक फिर, ऐसी हंसी फिर इसका जिसे समाधान सुनकर कैसे किसी निकला? के भी रोंगटे क्या वाकई खड़े हो कोई जाएं। समाधान था? वो भागते भागते इन सब गिरा। पहलुओं को थोड़ा जैसे ही उसने खंगालेंगे। पीछे मुड़कर और देखा, ये भी कि वो पेड़ से भाई, उतरकर ये जमीन पर कहानी खड़ी थी डर और उसी की बदले तरफ आ रही थी। भावना या फिर सोचिए समाज उस के दबावों के दहशत बारे को। में अब क्या ये कहती सिर्फ है? डराना जी, नहीं है, स्रोत ये के एक हिसाब शिकार से। हाँ, है। जैसा वो स्रोत में उसे बताया गया, जंगल में पूरी और तरह से अंदर खींच स्रोत रही पर थी आधारित। अपनी तो दुनिया चलिए में। तभी शुरू किस्मत करते से सड़क से गुजर रही है गाड़ी ने कहानी का बहुत जोर से आगाज हॉर्न होता है बजाया। एक उस तेज आवाज से उस चुड़ैल का ध्यान एक पल के लिए भटका और राघव बस नाम का वही एक एक पल पात्र अनिकेत है, के लिए काफी जो था। धीमी, वो उठा डरी हुई और अपनी आवाज पूरी में जान अपने लगाकर दोस्त वापस सुनील गाड़ी की मौत तरफ की भागा। कहानी उस सुना रहा हॉर्न है। की आवाज और बाहरी माहौल दुनिया ऐसा का एक बनाया है हस्तक्षेप स्रोत ने। था। उस लालटेन की अलौकिक मध्यम घेरे रोशनी, में एक ठंडी पल के हवा लिए और मॉडर्न एक दुनिया की चुभने आवाज वाली आई, खामोशी। जिसने उस बिल्कुल, वो लूप को माहौल तोड़ा। ही कहानी वो का हाफता आधा हुआ डर गाड़ी में पैदा कर पहुंचा देता है। और अपने बिल्कुल। भाई से चिल्लाकर तो कहा, राघव चलाओ। बताता है कि उन्होंने 2 गाड़ी साल भगाई पहले और सीधे गांव रात पहुंचे। के करीब जब वो घर 2:30 पहुंचा तो बजे उसने देखा 2:30 बजे कि उसकी रात माँ बिस्तर पर सुनील पड़ी का और फोन उन्हें आया बहुत था। तेज बुखार है। आवाज वो एकदम कांप रही कनेक्शन थी हाँ, और वो कह रहा था वो बुरी राघव तरह भाई कांप रही बचा थी। लो, वो अनिकेत फिर आ ने गई एक है। पल भी नहीं बाप रे। सोचा। खिड़की उसने पर फौरन फैसला शादी किया का जोड़ा कि उन्हें पहने अभी इसी खून वक्त से भरी यहाँ से मांग। निकलना होगा। ये माँ शब्द का सुनते ही बुखार मतलब शारीरिक डर से लग ज्यादा जाता शायद है। जाहिर है, ये आध्यात्मिक तो था। बहुत ही भयानक कॉल जैसे रही उस होगी। आत्मा के साथ तो हुए संपर्क का राघव और असर उनके उसका शरीर दोस्त पर हो रहा जितिन, था। वो लोग फौरन अपनी सुनील गाड़ी के में घर बैठे और भागे। शहर की तरफ निकल पड़े। दरवाजा अंदर और से निकलते बंद समय था। कहानी का आखिरी और लेकिन सबसे अंदर से चौंकाने वाला आवाजें सच आ रही सामने थी आया। जैसे जिस फर्नीचर हाईवे पर गिर रहा गूगल हो, मैप्स ने टूट बड़े रहा हो। ट्रैफिक जैम की बात बताई और थी, फिर खिड़की जिसकी पर वजह से उन्हें वो खून का शॉर्टकट धब्बा लेना पड़ा देखा। था। वो खाली बस था। उनका वो हाईवे शक असल यकीन में पूरी बदल तरह गया। खाली था। उन्होंने दरवाजा मीलों तोड़ा तक एक और भी अंदर का गाड़ी नहीं नजारा। थी, कोई जाम नहीं था। और ये स्रोत इस के हिसाब बात से का वो पक्का सबूत है दहला देने वाला कि था। ये सब हाँ, कोई संयोग क्या नहीं था। देखा उन्होंने? ये एक सुनील जाल छत था। से उन्हें उल्टा बुलाया लटका गया हुआ था। था। हाँ, उन्हें उल्टा। जानबूझकर धोखे और से उसकी उस गर्दन रास्ते पर लाया गया शादी था। के लाल जोड़े का वो दुपट्टा गूगल मैप्स कस की के गड़बड़ी बंधा था। नहीं थी। हे वो भगवान। किसी शक्ति का बनाया कोई आम हुआ मौत एक नहीं थी। इल्यूजन था। ये एक तब तरह का अनिकेत के पिता ने कहा, संदेश था शायद शायद। हमें यहाँ और बुलाया गया था। और भी कुछ अब था। कोई शक नहीं बचता। दीवार पर आज भी खून से अनिकेत लिखा का था, परिवार मैं अपने गांव वापस जाता आऊंगी। है, खून से? लेकिन वो उस रास्ते खून के से। पास से भी ये नहीं गुजरते। ये एक धमकी थी। उन्होंने उस शक्ति को आने वाले हराया खतरे नहीं। का निशान। वो उससे उफ। बचकर निकल गए। पुलिस आई कहानी होगी का फिर अंत तो। किसी समाधान बिल्कुल, से नहीं, पुलिस जांच बल्कि हुई, बचाव से लेकिन होता है। स्रोत कहता सही है कहा। कि और ये आत्महत्या भी का कोंकण कोई की सबूत कई नहीं लोक मिला। कथाओं का सार कोई है सबूत नहीं कि कुछ शक्तियां मतलब ऐसी होती कुछ नहीं। हैं तो जिनसे फिर? लड़ना यहीं नहीं से चाहिए, कहानी जिनसे बस दूर रहना तर्क से चाहिए। हटकर तो ये थी अलौकिक एक भय की खूबसूरत तरफ मुड़ इलाके जाती में है। बसी हाँ, एक गांव वालों का डरावनी शक कहानी, गहरा गया। एक ऐसा रेखा नाम की अनुभव एक लड़की थी, जिसने एक उसकी न अधूरी मानने आत्मा वाले पर। को भी रेखा। अपनी जान बचाकर ये नाम भागने पर कहानी में मजबूर आता कर है दिया। अधूरी बिल्कुल। आत्मा। ये कहानियां मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी स्रोत के सुनाई अनुसार जाती हैं, अधूरी सिर्फ आत्मा का मनोरंजन मतलब के लिए नहीं, एक ऐसी रूह बल्कि एक जिसकी चेतावनी कोई के तौर पर। बहुत प्रबल जाते इच्छा, जाते एक जैसे सवाल के साथ छोड़ शादी जाते करने की इच्छा, वो कहानी जिंदगी में पूरी बताया नहीं हो गया कि सकी। तांत्रिक के अच्छा। मरने के बाद और उस क्रिया इसीलिए को वो दोहराने भटक की रही है। जरूरत थी, बदला जो लेने के लिए नहीं शायद। हुआ। और तो ये डर सोचने वाली खासकर बात तब बढ़ ये जाता है जब कि गांव क्या में वो किसी की आत्मा शादी तय वाकई होती। बदला लेना चाहती थी, या फिर तो ये अपने सिर्फ ही सुनील कैद की मौत करने का वाले मामला के नहीं था। खानदान नहीं, के बिल्कुल हाथों नहीं। आजाद होना कहानी चाहती बताती थी, है कि और पिछले अनिकेत की 3 माँ सालों को में, बुलाने का मतलब ये उसका तरीका सुनील से था। भी पहले कभी तीन कभी जिससे और हम लड़के हमला तीन समझते और? हैं वो हाँ, शायद मदद की 3 दूल्हे, बेताब वो भी पुकार हो। रहस्यमयी